बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम मैथ 10th क्लास NBF एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 से 13 कर रहे हैं। एक्स स्क्र प्लस 16 हमने इसको फैक्टराइजेशन फैक्टराइज द एक्सप्रेशन यानी इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन हमने एक्स स्क्र प्लस 16 को इसके साथ बेटा लिख सकते हैं कि -16 और 16 के साथ भी माइनस लगा दें, यानी इसको ये वाली वैल्यू अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो +16 ही आता है। अब ये सिर्फ इस वजह से किया है ताकि ये -1 का मतलब है अयोटा स्क्र, एक्स स्क्र -16 अयोटा स्क्र, अब ए का स्क्र -4 अयोटा का स्क्र। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ए स्क्र प्लस बी स्क्र हम इसको माइनस कर देंगे, बी के स्क्र के साथ भी माइनस लगा देते हैं तो बी स्क्र क्या आ जाएगा, बी स्क्र अयोटा का स्क्र। तो बेटा ए का स्क्र माइनस बी अयोटा का स्क्र, तो एक दफ़ा प्लस कर दें एक दफ़ा माइनस कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्र प्लस 20 का स्क्र। तो इसमें 25 वाई स्क्र। अब बेटा हमने बिल्कुल इसको वैसे ही करना है जिस तरह ऊपर वाले दो पार्ट किए कि एक्स स्क्र -25 इन वाई स्क्र -1। अब बेटा अगर ये -1 और ये -1 क्या है, +25 वाई स्क्र है, तो -1 की जगह हम अयोटा स्क्र जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इस -1 की जगह अयोटा स्क्र लगा देंगे। एक्स का स्क्र -5y अयोटा का स्क्र। अब हमारे पास फिर वही फार्मूला बन गया है कि एक स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। क्वेश्चन नंबर 11 है कि z -4w इज इक्वल टू 3 अयोटा, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। इनको बेटा हमने इक्वेशन 1 और 2 बना लेना है। अच्छा, अब इसमें से या तो w इक्वल कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम w निकाल लेंगे, या फिर हम z को इक्वल करके इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारी मर्जी है, हम जिस भी वैल्यू को इक्वल करें। अब हमारे पास है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास क्योंकि ये 12w है, ये भी प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो एडिंग से ये वैल्यू कैंसिल होगी। हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 एंड एडिंग। ये बेटा ऐड करने से ये कैंसिल हो गया। 11z इज इक्वल टू 44 - 11 था। एक्स जेड की वैल्यू मालूम करनी है, 11 बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 4 माइनस से आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है z इज इक्वल टू 4 माइनस से होता, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 है हमारे पास z -4w इज इक्वल टू 3 अयोटा। शुरू में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने z की जगह 4 माइनस अयोटा पुट कर दिया, तो -4 मेगा इज इक्वल टू 3 अयोटा। उसके बाद बेटा ये 4 माइनस अयोटा -3 अयोटा, अयोटा वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, w को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास 4w इज इक्वल टू 4 - 4 अयोटा। आप देखें सब में इसमें से 4 कॉमन ले लें और इसमें से भी 4 जो है ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3z प्लस 2 अयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई z माइनस ओमेगा इज -1 प्लस अयोटा। अच्छा बेटा हमने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया है कि ये जो w है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया,
और इसको जी से दोनों से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब हमने इसमें से देखना है कि किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 3 और 4 में से फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने क्या किया कि ये इक्वेशन 3 ले ली, z को इस साइड पे कर देते हैं, 11 माइनस ओयोटा, या हम w की वैल्यू निकालेंगे या z की, 3z इधर जाके माइनस 3z हो जाएगा। अब इसमें से बेटा हमने w कॉमन लेंगे, 2 प्लस ओयोटा, 2 प्लस ओयोटा इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास w की वैल्यू आ गई इक्वेशन, इसको हम 5 बना लेते हैं। अब ये जो w की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, 2z माइनस z ओयोटा माइनस जो है w की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -1 प्लस ओयोटा। अच्छा, अब हमने बेटा ये काम करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है, या इसमें से हमने z कॉमन ले लिया तो 2 माइनस ओयोटा आ गया, 2 प्लस ओयोटा एलसीएम ले लिया। जब हम ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर z और 2 माइनस ओयोटा पहले से है, 2 प्लस ओयोटा आ जाएगा, यहाँ पर यही वैल्यू सारी आ जाएगी इज इक्वल टू -1 प्लस ओयोटा। अब इसमें से हमने ये काम करना है कि z, ये वाली वैल्यू z है, 2 माइनस ओयोटा टू यानी 2 का स्क्वायर माइनस ओयोटा स्क्वायर यानी 4 माइनस ओयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू जो है अब इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उस साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 + 2 ओयोटा माइनस ओयोटा प्लस ओयोटा का स्क्वायर, ये बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाए, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास z 4 माइनस ओयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, -11 -3z प्लस ओयोटा, और इसमें से ये ओयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये प्लस ओयोटा 2 ओयोटा माइनस ओयोटा प्लस ओयोटा आ जाएगा, ये -2 का 2 रहेगा और ये -1 आ गया। अब ये हमारे पास z4 + 1 -11 + 3z प्लस ओयोटा है, जो -3 प्लस ओयोटा। अब बेटा ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी हमने वैल्यू सारी वैसे की वैसे लिखी हैं। अब जो है हमने z एक साइड पे कर लेना है, ये 5 + 3 8z आ जाएगा, ये -11 इधर है, इधर जाके +11 होगा और प्लस ओयोटा माइनस ओयोटा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ कट गई, कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास 8z इज़ इक्वल टू 11 - 3 + 8 आ जाएगा। तो बेटा हमने z की वैल्यू मालूम करनी है, z बोथ साइड 8 के z के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है हम 8 बोथ साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास z इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 + 0 ओयोटा, कम्प्लेक्स नंबर में जब हमने लिखना है तो यानी y की वैल्यू तो नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 1 + 0 ओयोटा लिख सकते हैं इसे। अब ये पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, इसको हमारे पास जो इक्वेशन 5 है हम उसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि उसमें से हमने इस तरह w की वैल्यू ली हुई है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 11 - 3 3z माइनस ओयोटा 2 प्लस ओयोटा, तो ये 11 - 3 8 माइनस ओयोटा ओवर 2 प्लस ओयोटा। अब हमने इसमें ये करना है कि इसका कांजू 2 प्लस ओयोटा का कांजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वाला आपस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे a + b a - b a² - b² आ जाएगा, और 16 - 10 ओयोटा प्लस ओयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 16 - 10 ओयोटा -1 ओवर 4 माइनस ओयोटा स्क्वायर। तो बेटा ओयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1, नीचे 5 आ जाएगा, 16 - 1 15 आ जाएगा, 15 - 10 ओयोटा ओवर 5, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 3 - 2 ओयोटा, तो w हमारे पास 3 - 2 ओयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए का फर्स्ट पार्ट है, ई की वैल्यू दी हुई है ये वाली 70 + 220 J वोल्ट्स, और z की वैल्यू भी दी हुई है। अब फार्मूला भी दिया हुआ है E = IZ, तो इसमें से हमने
आई की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये बेटा आई मालूम करना है तो ई ओवर जेड, यानी जेड दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 70 प्लस 220 जे ओवर 16, ये वैल्यू आ गई ई ओवर जेड की। अब क्या करना है, हमने इसे इसका कॉन्जुगेट लेके यानी साइन चेंज करके दरमियान वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने। तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू को 70 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 220 को मल्टीप्लाई करें, जहाँ पर जे स्केयर आ जाएगा, जे स्केयर -1 है, तो बाकी हमारे पास 16 का स्केयर, नीचे -8 जे स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 64। तो ऊपर बेटा हमने इन सब को प्लस माइनस कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 1120 प्लस 2960 जे प्लस 760। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 2880 प्लस 2960 जे। नीचे हमारे पास जो है वो डिवाइडेड बाई 320 आ जाएगा। अब a प्लस बी बाई टू है, तो इसका मतलब है a बाई टू या प्लस b बाई टू हम इसे लिख सकते हैं। ये दोनों पर डिवाइड हो रहा है, इस पर भी डिवाइडेड लिख देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस ये हमारे पास जो है वो 0 से 0 कैंसिल कर दें। उसके बाद 8 पे डिवाइड करें तो 37/4 जे आ जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 ए का फर्स्ट पार्ट था। अब ये ए का सेकंड पार्ट है। ई की वैल्यू दी हुई है बिल्कुल वैसे ही है, जेड दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू आई जेड, आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड। अब बेटा हमने ई ओवर जेड की वैल्यू इसमें पुट करके बिल्कुल वैसे ही इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने। ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो जे स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। जहाँ भी है वहाँ हम पुट कर देंगे, 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। इन सब को प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ गया, 25 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास -185 ओवर 25 प्लस 670 ओवर 25। मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -37 ओवर 5 प्लस 134 ओवर 5 जे। तो ये हमारे पास बेटा आई की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी का फर्स्ट पार्ट है। ई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है, ई इज इक्वल टू आई जेड। अच्छा पहले बेटा हमने आई मालूम करना था फर्स्ट ए पार्ट में, इसमें हमने जेड मालूम करना है। आई और ई की वैल्यू दी हुई है तो जेड ई ओवर आई आ जाएगा। इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे हम, बिल्कुल हम इसे भी वैसे ही करेंगे। इस नीचे वाली वैल्यू को हमने कॉन्जुगेट लेना है, यानी दरमियान वाली ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका ए स्केयर माइनस बी स्केयर ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास इनको प्लस माइनस करने के बाद ये आ जाएगा। नीचे हमारे पास 36 -4 जे स्केयर है, तो जे स्केयर हमारे पास -1, 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 300 -200 100 -700 ओवर 40। दोनों को 40 पर हम डिवाइड कर देंगे। मज़ीद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 -35/2 जे। ये हमारे पास जो है वो जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 बी का सेकंड पार्ट है। ई और आई की वैल्यू दी हुई है, जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल वही फार्मूला, ई इज इक्वल टू आई जी। तो जी मालूम करना, ई ओवर आई। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब नीचे जो वैल्यू है इसका हमने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करनी है। नीचे वाले फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इन सब को प्लस माइनस करने के बाद ये फार्मूला हम खोलेंगे जिस तरह पिछले सवालों में किए। तो ये 64 प्लस 9 आ जाएगा 73। तो ये हमारे पास -800 -380 जे प्लस 30, 800 में से 30 -770 आ जाएगा, -380 जे ओवर 73। तो जी की हमारे पास वैल्यू बेटा आ जाएगी -770 ओवर 73 -380 ओवर 73 जे।
क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, हमने 1/z माइनस जेड स्क्र मालूम करना है, जबकि z 1 माइनस आयोटा ओवर 10 दिया हुआ है। तो बेटा हमने ये जिस जगह पर ये z की वैल्यू है, ये माइनस z का उसका स्क्र कर देंगे। हम स्क्र खोलेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab ओवर 100। अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आयोटा स्क्र -1 है, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास 1 ओवर हमने इसका एलसीएम ले लिया, 100 आ गया इस वैल्यू का, और -2 ओवर ये, तो 10 -10 आयोटा माइनस माइनस +2 आयोटा। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा 10 - 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 100, 1 ओवर, यानी पहले डिवाइडेड फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ओवर 10 - 8 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 100 को इनसे मल्टीप्लाई किया, 1000 प्लस 800 आई आ जाएगा, ए स्क्र माने बी स्क्र, 100 का स्क्र -8 आयोटा का स्क्र। तो बेटा ये हमारे पास 100 - 64 आयोटा का स्क्र आ जाएगा। और उसके बाद 1000 प्लस 800 आई, 100 - 64 यानी माइनस माइनस प्लस 164 आ जाएगा। अब बेटा हमने 1000 डिवाइडेड बाई 164 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 164, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 225 ओवर 41 ओवर 200 ओवर 41 आई आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद।